नमो नमः, नमः संस्कृताय, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी बच्चों? ध्यान दीजिए, आज के इस सत्र में हम मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न पर ही बनाया हुआ पेपर है। इस पेपर को सॉल्व करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑलरेडी जानते हैं, उनका अभ्यास कर पाएंगे। राइट बच्चों, तो तैयार हैं आप सभी मॉडल पेपर के माध्यम से अभ्यास करने के लिए? आइए टॉपिक पर आपको ले चलूँ उससे पहले बता देते हैं कि एप्लीकेशन हमारा आ चुका है बच्चों। जी हाँ, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप डायरेक्ट नाम सर्च करके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, साकल्य संस्कृतम। और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो आप लिंक से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का बेनिफिट क्या रहेगा? देखिए, एप्लीकेशन पर अब बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज होंगे, कुछ फ्री कोर्सेज होंगे, वेबिनार्स होंगे, है ना? तो बहुत सारे एक्टिविटीज जो एप्लीकेशन पर हो रही है, उसका बेनिफिट आपको मिल सके, इसके लिए एप्लीकेशन आपके पास होना जरूरी है बच्चों, है ना? इसके बाद हम देख लेते हैं टेलीग्राम चैनल की इंफॉर्मेशन। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, साकल्य संस्कृतम इसका नाम है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। इस चैनल से जुड़ने का बेनिफिट बच्चों ये रहेगा कि आपको अपकमिंग वैकेंसीज की अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, फिर फ्री नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, यानी कि जो भी क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको फ्री पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। क्लासेस की अपडेट, कुछ क्लासेस एप्लीकेशन पर अब स्टार्ट होने वाली हैं, तो रोज का शेड्यूल क्या रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, है ना, मॉर्निंग में इस चैनल पर। और कुछ यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं, तो सारा शेड्यूल आपको यहीं पर पता चल पाएगा। फिर क्विजेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, है ना, टेलीग्राम चैनल पर ही क्विजेस की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। क्विजेस कुछ तो पेड होने वाले हैं, कुछ फ्री होने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने समझा दिया कि क्यों एप्लीकेशन और टेलीग्राम से जुड़ना है। दोनों ही प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए पेपर सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहला आपका प्रश्न आपके सामने है, ईशावास्योपनिषद वाजसनेयी संहिता के किस अध्याय में है? बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, ईशावास्योपनिषद का संबंध किससे है? वेदों का सारणीकरण वाली क्लास में हम इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वेदों का सारणीकरण, वेद एक सेशन मैंने पढ़ाया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। वहां पर वेदों को आप बहुत टेक्निकल तरीके से समझ पाएंगे, है ना। वेद, उनकी शाखाएं, उनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद कौन कौन से रहे हैं, ट्रिकी वे में, है ना। उस क्लास को अगर आपने पढ़ा है तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत इजीली दे पाएंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न ये पूछा जाए, ईशावास्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के किस विभाग से है? यजुर्वेद का विभाजन दो भागों में हुआ है, शुक्ल और कृष्ण। तो यजुर्वेद के भी शुक्ल विभाग से ईशावास्य उपनिषद संबंधित है। शुक्ल विभाग में 40 अध्याय है। ठीक है, शुक्ल विभाग में, सॉरी, शुक्ल विभाग की दो शाखाएं हैं, एक तो माध्यन्दिन शाखा और दूसरी कण्व शाखा। माध्यन्दिन जिसका अपर नाम वाजसनेयी शाखा भी है, प्रश्न में ये इसका नाम ये दे रखा है। ये यहाँ पर माध्यन्दिन भी लिखा हो सकता था बच्चों। ठीक है, एक ही बात है। इसमें 40 अध्याय हैं, इसका अंतिम 40वां अध्याय जो है वह ईशावास्योपनिषद। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मैं और एड ऑन कर देती हूँ। ये जो 40 अध्याय है ना, इसमें से जो 34वां क्रम पर है, 34वें क्रम पर जो अध्याय है, उसको नाम दिया गया है शिव संकल्प सूक्त। ओके, आर यू ऑल गेटिंग मी? समझ में आ रही बात क्या कहा मैंने? यह षड मंत्रात्मक शिव संकल्प सूक्त है। यहाँ पे मात्र अच्छा मंत्र है। अच्छा, ईशावास्य उपनिषद की बात कर रहे हैं। लघुकाय उपनिषद है, छोटा उपनिषद है। एक उपनिषद की संज्ञा इसको दे दी गई है। ये क्या है? शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा का अंतिम 40वां अध्याय। यहाँ पर 18 मंत्र है। यहाँ पर मंत्र कितने हैं? 18। ठीक है, याद रखना, ये सबसे छोटा उपनिषद नहीं है, लेकिन लघुकाय है।
सबसे छोटा उपनिषद कुछ और है, ये वो मैं उपनिषदों वाली क्लास में डिटेल में आपको बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, रामायणी शाखा का संबंध किस वेद विशेष से है? कितना अच्छा प्रश्न है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौथुमी, रामायणीय, जैमिनीय, सामवेद की शाखाएं हैं। दूसरे विकल्पों को सीधा ही क्रॉस लगा दीजिए। ओके बच्चों, आगे आ जाएं। प्रश्न संख्या 3, होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न जो आपके सामने हैं ये तो है ही, इनको हम सॉल्व कर ही रहे हैं, पर यथास्थान मुझे कुछ और बातें याद आ जाती है तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करती जा रही हूँ। आप लोग हो सके तो नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है ब्रह्मवेद इस नाम से अभिहित वेद कौन सा है? मतलब कौन से वेद का अपर नाम ब्रह्मवेद है? ब्रह्मवेद, पिशग वेद, महिवेद, अंगीरो वेद, अंगीरो वेद, भेषज वेद, ऐसे ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं। किसे? मैंने इतने सारे नाम बोले, याद आ गया होगा आप लोगों को, I think, है ना? सही उत्तर क्या है? डी विकल्प, ब्रह्मवेद के नाम से अभिहित वेद है कौन सा? अथर्ववेद। आगे आ जाएं। प्रश्न संख्या 4, सामवेद का ब्राह्मण कौन सा नहीं है? देखो कितना अच्छा प्रश्न है। वैसे जनरल पेपर में नास्ति या नहीं है इस तरह की बातों को, नास्ति तो नहीं लिखा होगा, पर नहीं है इस तरह की बातों को बोल्ड कर दिया जाता है, हाईलाइट कर दिया जाता है। पर सब्जेक्ट पेपर्स में ऐसा नहीं होता है बच्चों, तो आप खुद इस काम को करेंगे, इसको हाईलाइट कर दो ताकि विकल्पों से जूझते समय आपको ये याद रहे कि प्रश्न में पूछा था नहीं है। सही बात समझ में? मंत्र ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, आर्षे ब्राह्मण या कपिस्थल ब्राह्मण। सामवेद के 9 ब्राह्मण हैं। 9 ब्राह्मणों को मैंने ट्रिक से आपको समझाया है वेद वाली क्लास में, तो प्लीज अनुरोध है आपसे कि उस क्लास को जरूर देखिएगा। देख चुके हैं तो उत्तर आ गया होगा। मंत्र ब्राह्मण इसका है, देवताध्याय, आर्षे सभी है, कपिस्थल इसका नहीं है। किसका है? चलो एक क्वेश्चन और बना, एक प्रश्न और बन गया यहाँ पर कि कपिस्थल ब्राह्मण किस वेद का है। सिर्फ वेद आंसर नहीं देना है, उसके किस विभाग का है ये भी बताना है आपको। ठीक है, आई थिंक हिंट लग गया होगा, मैंने विभाग की बात कर दी है तो आपको पता चल गया होगा कि ये तो यजुर्वेद के कृष्ण विभाग का है। क्या सत्य है? यहाँ पर पूछा है प्रश्न संख्या 5 में कि यहाँ पर सत्य क्या है। वेद त्रयी की बात पूछी जा रही, चारों विकल्पों में देख सकते हैं आप लोग वेद त्रयी लिखा है। अब वेद त्रयी में कौन सा जो विकल्प है वो सही है? देखें, मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हूँ। डी विकल्प में देखें, वेद त्रयी में लिखा है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। वेद त्रयी में लिखा है सी विकल्प में सामवेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, ये भी अथर्ववेद का ही नाम है, इसको हटा दो, उपवेद है। वेद त्रयी बी विकल्प में लिखा है अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद के कारण ये गलत हो गया। तो अब बचा है ए विकल्प जहां लिखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बिल्कुल सही है। वेद त्रयी में परिगणित है ऋग, यजु, साम। प्रश्न संख्या 6, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम क्या है? बच्चों, संवाद सूक्त बहुत महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु होते हैं और इनके सिर्फ क्रम से संबंधी एक क्लास में आपके लिए लगाने वाली हूँ जहां पे संवाद सूक्त और सूक्त इनके क्रम आप देख पाएंगे बहुत मजेदार तरीके से, ना? इसको आप ट्रिकी तरीके से याद रख पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये क्रम जो है 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो ऐसे संख्यात्मक रूप में होगा, विकल्प आपको जो यहाँ दिख रहे हैं ऐसे ही होंगे, और एक हो सकता है शब्द रूप में, है ना? तो वो ऐसा होगा, दशम मंडलस्य नवति तमे, नवतितम क्रमे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है कि ऐसा हो सकता है। ये सही उत्तर है या नहीं, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 4 विकल्प आपके सामने लिखे हैं। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम क्या है? बच्चों एक बात बताऊं, यहाँ पर सारे विकल्प गलत हैं क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया है।
यहाँ 95 होना चाहिए था, ओनली 95, 195 नहीं है, 10.95, 10.95, मतलब ऋग्वेद के दशम मंडल के 95वें क्रम पर है कौन? पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा प्रश्न। आगे आ जाएं, प्रश्न संख्या 7, यम यमी संवाद सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम क्या है? यम यमी भाई बहन का संवाद सूक्त है यह, है ना? तो इसका ऋग्वैदिक क्रम है 10.10, दशम मंडल के 10वें क्रम पर। ए विकल्प सही है, इनमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सीधा ही आप सही लगाएं ना, क्योंकि आपको जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी डिटेल वाली क्लास में, जब एक सेशन आपके लिए प्लान किया जा रहा है, जब आप उस सेशन में पढ़ेंगे सभी संवाद सूक्तों को, सभी सूक्तों को, तो ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में राइट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से। आगे आ जाए, प्रश्न संख्या 8, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम क्या है? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है और 33वां क्रम है, 3.33। ये बीच में जो लाइन है, या तो ये ऑब्लिक के रूप में लिखी जाती है, या ये ऐसे दशमलव टाइप चिन्ह लगाकर भी लिखी जा सकती है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, और शब्द रूप में आपको मैंने अभी बताया ही, वैसा भी विकल्प हो सकता है। तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम आपको पता चला। आगे आ जाए, यह आपको प्रश्न पूछा गया प्रश्न संख्या 9 में, संवाद सूक्तों से ही संबंधी बहुत इजी क्वेश्चन है। यमी को और पणी, उर्वशी, विश्वामित्र, यहाँ कुछ पात्र हैं, इनको इधर तालिका 2 में, सूची 2 में लिखे हुए पात्रों के साथ में मिलाना है ना? संवाद सूक्तों से संबंधी है। यमी और यम का एक संवाद सूक्त है, पणी और शर्मा का एक संवाद सूक्त है, उर्वशी और पुरूरवा का एक संवाद सूक्त है, विश्वामित्र और नदी का एक संवाद सूक्त है। तो इसके अनुसार ये बना है 4 3 2 1। कौन सा है? विकल्प ए सही है, 4 3 2 1। ठीक है, निकाल पा रहे हैं आप लोग? ऐसे ही सही उत्तर का चयन करेंगे स्मार्टली। आगे आ जाए, प्रश्न संख्या 10, अर्वाचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्वाचीनतम मतलब सबसे नया। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को देख करके हम एक बार के लिए थोड़ा सा टेंस्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, कैसे निकालेंगे इसका सही उत्तर? तो बच्चों, बहुत कॉमन सेंस की बात है। ऋग्वेद सबसे पहला था, उसके बाद यजुर्वेद था, फिर सामवेद था, उसके बाद अथर्ववेद था, है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अथर्ववेद लास्ट में था, मतलब अर्वाचीनतम नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण। कहाँ सोचने की ज्यादा आवश्यकता है, बताइए? सी विकल्प सही है। ठीक है, हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ शांखायन ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो आप थोड़ा सा माइंड की एक्सरसाइज करेंगे। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है? ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? इसके बारे में प्रश्न पूछे जाए तो शायद आपको माइंड की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और बच्चों, मैं आपको कह देती हूँ, ये प्रश्न मैं पूछ रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये आने की संभावना नहीं है, पूरी संभावना है, आगे पूछे जा सकते हैं। तो इनके आंसर सर्च कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। अप्लाइड क्वेश्चंस पर भी साथ साथ में चर्चा करते चलें तो अच्छा लगेगा। आगे आ जाए, प्रश्न संख्या 11, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद विशेष से है? ऐतरेय ब्राह्मण, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको यही कहा था कि ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस पर चर्चा करें, तभी हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ऐतरेय ब्राह्मण, क्या ज्यादा सोचने की आवश्यकता है? सारणीकरण के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इन चीजों को पढ़े हुए हैं बच्चों। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय लगाना चाहिए। टाइम सेविंग मेथड का यूज़ करते हुए आप लोग ऐसे पेपर्स को सॉल्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो अटेम्प्ट आ रहा है ना बच्चों, 100% क्लियर करना है इसको। इसको 100% क्लियर करना है हमें, मजाक में, ट्रायल में इस अटेम्प्ट को नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, क्या आप मेरे साथ हैं? प्रश्न ये है। चलिए आगे आ जाएं, प्रश्न संख्या 12, कौशितकी ब्राह्मण का नामांतर क्या है? कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए, नामांतर, ये नामांतर से संबंधी बातें हैं ना बच्चों,
बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि हमें मूल नाम तो याद रह जाता है, उसका अपर नाम याद नहीं रह पाता या हमारा ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। लेकिन एग्ज़ामिनर का ध्यान वहाँ-वहाँ जाता है जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, है ना? तो आपको मैं उसी लेवल की प्रैक्टिस करवाऊँगी, एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है बच्चों, नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन और इस बार सिलेक्शन। चाहिए ना? है? तो हमारा ध्यान भी उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ एग्ज़ामिनर पहुँच जाते हैं। कौशितकी ब्राह्मण का नामांतर क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? बिना किसी संदेह के ए विकल्प पर कूद पड़ो। शांखायन ब्राह्मण बिल्कुल सही है। कौशितकी शांखायन, है ना? इनको साथ-साथ में बोलोगे तो यहाँ बैठ जाएगा। आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 13। शुक्ल यजुर्वेद के का ब्राह्मण है कौन सा? देवताध्याय नहीं, वंश नहीं, षड्विश लिखा है यहाँ पर, ये भी नहीं। बच्चों ये तीनों सामवेद के ब्राह्मण हैं, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी। बी विकल्प शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है। श से श याद रखें, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ बहुत बड़ा ब्राह्मण है, जो यजुर्वेद की 100 शाखाएं पतंजलि जो बताते हैं ना, उनका उल्लेख करता है शतपथ ब्राह्मण, बहुत बड़ा ब्राह्मण। ठीक है, आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 14। अग्निष्टोम का ऋत्विज कौन होता है? मतलब कितने ऋत्विज होते हैं, आपसे प्रश्न ये पूछ रहे हैं। अब प्रश्न में बहुत आसान भाषा में दे देंगे तो कोई भी इसको कर लेगा ना। ऋत्विज कौन होता है ये नहीं, कितने होते हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो अग्निष्टोम जो यज्ञ होता है, इसके ये याग, अग्निष्टोम एक याग है ना? तो ये इस यज्ञ के षोडश ऋत्विज होते हैं, ये आपको याद रखना है बच्चों। यज्ञों को जब डिटेल पढ़ेंगे तो इन चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। प्रश्न संख्या 15। दर्श यागों में यह नहीं है। अग्नि प्रत्यर्थक पुरोडाश याग, इंद्र प्रत्यर्थ पुरोडाश याग, विष्णु प्रत्यर्थ मधु याग या इंद्र प्रत्यर्थ पुयो द्रव याग। इनमें से कौन दर्श यागों में नहीं है? तो बच्चों ये जो विष्णु प्रत्यर्थ मधु याग है ना, ये पुरोडाश याग दर्श यागों में नहीं है। बाकी पुरोडाश पुयो द्रव्य याग जो होते हैं ना, ये सभी दर्श यागों में सम्मिलित होते हैं। अगेन वही बात कहूंगी कि जब यज्ञ यागों के बारे में यजुर्वेद में हम डिटेल पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए प्रश्न का समय है, प्रश्नों को अच्छे से हल करते हैं। पंच महायज्ञों में नहीं है। प्रश्न पूछा है पंच महायज्ञों में नहीं है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, गृह यज्ञ, है ना? पंचयागों में कौन सा नहीं है? देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और गृह यज्ञ। सोचिए, पंचयाग कौन कौन से होते हैं ये तो पता है ना? सर्च कर लेना इसको, पंचयाग में कौन कौन है ये पता होगा तो आप जो नहीं है उसको इजीली निकाल पाएंगे। गृह यज्ञ नहीं है। गृह यज्ञ कोई यज्ञ नहीं होता है। पंच महायज्ञों के नाम याद कर लेना, फिर ये गलती नहीं करेंगे हम। प्रश्न संख्या 17। निरुक्त के कांड 3 जो हैं इनमें एक है। अच्छा प्रश्न है। निरुक्त में 3 प्रकार के कांड हैं, उनमें से एक है, आपको एक ही निकालना है ना? ऐसा तो नहीं पूछा कि निरुक्त के कांड त्रयों में नहीं है। ऐसा पूछा होता तो शायद थोड़ा सा हम उलझ जाते हैं ना। लेकिन अभी तो हमें सीधा ही सही विकल्प दिख रहा है, हमारी नजर सही विकल्प पे पड़ गई, दैवत कांड। ये दैवत कांड निरुक्त के तीनों कांडों में से एक है। प्रश्न संख्या 18। वेदा ही यज्ञ अर्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिता च यज्ञा तस्मात् इदम काल विधान शस्त्रम रिक्त स्थान। इसमें महत्व प्रतिपादित किया गया है किसका? इस पंक्ति में या मंत्रांश में किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है? तो बच्चों यहाँ पर देखो, आपका ध्यान अगर इस पे नहीं गया है तो मैं अब ले आती हूँ। कालानुपूर्वा, काल विधान, शास्त्रम, ये शस्त्रम नहीं सॉरी शास्त्रम। तो काल विधान का शास्त्र कौन सा है बच्चों? अगली बात समझ में, ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर काल गणना,
है ना, ये सभी ज्योतिष शास्त्र में ही होती है ना, इसलिए यह ज्योतिष का महत्व प्रतिपादित करता हुआ मंत्रांश है। प्रश्न संख्या 19, पाणिनि के द्वारा प्रणीत शब्दानुशासन में कितने अध्याय हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छा वाला घुमाया है यहाँ पर, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ी सी मेहरबानी आप पर कर दी है पाणिनि शब्द दे करके। सीधा ही पूछा होता, आप इमेजिन करो, सीधा ही पूछा होता शब्दानुशासन में कितने अध्याय हैं, बिल्कुल आउट हो जाता माइंड, है ना। लेकिन हमें पता है कि महर्षि पाणिनि कृत संसार का सबसे पहला व्याकरण का ग्रंथ अष्टाध्यायी, जिसका अपर नाम शब्दानुशासन है। अपर नाम से संबंधी बातें अगर याद नहीं होंगी तो ऐसे प्रश्नों में हम घूम जाएंगे, इसीलिए कह रही हूँ कि जुड़े रहें। बहुत मजेदार तरीके से, पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से पढ़ोगे बच्चों, है ना, मजा आएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो अष्टाध्यायी का अपर नाम शब्दानुशासन है। अब इतना पता चल गया तो फिर एक छोटे बच्चे को भी पूछोगे ना कितने अध्याय हैं, इसमें बता देगा अष्टाध्यायी 8 अध्याय। आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 20, कल्पसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? क्या है कल्प? सबसे पहली बात तो ये क्या है? ये वेदांग है। वेदस्य अंगानी वेदांगानी, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, षड वेदांग। षड वेदांगों में हाथ हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ऐसा कहा है, ठीक है। तो हाथों को कल्प कहा है और कल्प 4 प्रकार के होते हैं, शत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। तो हो गया सही, मैंने नाम भी बता दिए, नोट कर लेंगे अगर पहली बार सुना है तो। आगे आ जाए, प्रश्न संख्या 21, आचरण संबंधी वर्णन किस पिटक में है? अच्छा प्रश्न। बौद्ध ग्रंथों बौद्ध के धर्म ग्रंथ जो होते हैं उनको त्रिपिटक कहा जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनना स्पष्टीकरण। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि बौद्धों के जो धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, उनमें आचरण संबंधी वर्णन किस पिटक में है? त्रिपिटक में तो है, ये बात तो सही है। अब दूसरे विकल्प पढ़ो, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 विकल्प और दिख रहे हैं। ये त्रिपिटक जो है ना, इनके नाम यहाँ पर हैं, 1 2 3। इसका मतलब तो ये लगभग सारे विकल्प सही लग रहे हैं, लेकिन बच्चों सारे तो सही नहीं होंगे, एक ही सही होगा। त्रिपिटक में आचरण संबंधी नियम है। त्रिपिटक 3 पिटकों का संग्रह। वो 3 पिटक कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इनमें कहाँ पर है ये पूछा है आपसे। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, आप समझ में आ गया? आचरण संबंधी वर्णन तीनों में से कौन से पिटक में है? तो बच्चों ये विनय पिटक में है, बी विकल्प सही है। तो अब आप ए को भी क्रॉस मारोगे ना, गलत हुआ ना, त्रिपिटक तो मतलब तीनों का समूह, तो सब जगह पर तो नहीं है, एक ही जगह पर है, विनय पिटक, बी विकल्प को आपको राइट करना। प्रश्न संख्या 22, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या महेंद्र? देखो महर्षि गौतम और गौतम बुद्ध, इन 2 विकल्पों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आई थिंक महावीर स्वामी को तो हटा देंगे, महेंद्र भी नहीं है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध तो नहीं है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ए और सी विकल्प में दोनों ऐसे नाम दिए हैं, गौतम गौतम। आपको याद रखना है महर्षि गौतम जो है ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, गौतम बुद्ध नहीं है। इसको भी क्रॉस कर दो। आगे आ जाएं, प्रश्न संख्या 23, दुख त्रय अभिधाता जिज्ञासा तदपद्यात, यह वर्णन कहाँ पर है? तो बच्चों दुख त्रय 3 प्रकार के दुख, उनकी जिज्ञासा, ये सब सांख्य कारिका में बताए गए ना बच्चों। सांख्य दर्शन पर आधारित ईश्वर कृष्ण कृत यह ग्रंथ है सांख्य कारिका, ठीक है, यहाँ पर ये प्राप्त होता है। अच्छा लग रहा है बच्चों? प्रश्नों से अभ्यास करने का ही अब समय है हमारे पास। हम इन प्रश्नों से बहुत सारी बातें सीखेंगे, बहुत सारी जो पहले सीखे हुए ना उनको भी अभ्यास के माध्यम से, दोहरान के माध्यम से स्थायी रूप में याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही सेशंस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी मैं, रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी बच्चों। आप लोग
चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन डे बाय डे आपको मिलती रहेगी ना, रोज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी शेड्यूल के साथ में। 24वां प्रश्न देखें, दार्शनिक विचारों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध क्रम जो है वो सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है? दार्शनिक विचारों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है? बहुत जगहों पर प्राप्त होता है, पर सबसे पहले एक ही जगह पर होगा। कॉमन सेंस की बात है। ग्रंथे, पहला विकल्प लिखा है ग्रंथे। ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? क्लियर नहीं है, ये ऑप्शन क्लियर नहीं है, इसको काट दो, हटा दो। दर्शन में, हाँ, दार्शनिक विचारों को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप दर्शन में तो प्राप्त होगा ही ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है। ब्रह्म सूत्र में, हाँ, लेकिन सबसे पहले सूत्र साहित्य में प्राप्त होता है बच्चों। ए विकल्प राइट है। अब आप इसको हटा देंगे क्योंकि सबसे पहले तो एक ही जगह पर होता है, विकल्पों में से एक ही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 25, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? राजशेखर नहीं, हर्ष नहीं, ये तो कवि है, रचेता है, ठीक है, ग्रंथकार है। दर्शनों के प्रणेता ए और सी विकल्प में ही आपको दिए हैं बच्चों। गलत विकल्पों को हटाना सीखिए। एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। टाइम सेविंग मेथड भी होता है ये, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। पतंजलि ने योग दर्शन का प्रवर्तन किया है, न कि सांख्य दर्शन का। मिल गया सही उत्तर। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि या वरदराज? प्रश्न संख्या 25 में स्पष्टीकरण को अगर आपने ध्यान से सुना है तो हटा ही देंगे आप गलत विकल्पों को। फिर एक बार और कहूँ मैं, ये एक इंडिविजुअल प्रश्न है, आपने प्रश्न संख्या 25 को अटेंड ही नहीं किया मान लीजिए, तो क्या करें? एलिमिनेशन मेथड यूज करो। कात्यायन व्याकरण का रहे हैं, वैयाकरण रहे हैं, पाणिनि वैयाकरण रहे हैं और वरदराज भी वैयाकरण रहे हैं। ठीक है, इनका दर्शन से क्या लेना देना, नहीं है ना, तो आसानी से सही विकल्प ए पर आप पहुंच पाएंगे। आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 27, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक, अगेन देखो, हर्ष हटा दो, पाणिनि हटा दो, पतंजलि तो योग के हैं, इसको भी हटा दो। 3 विकल्प तो गलत हम हटा चुके, अब क्या बचा? कणाद, ए विकल्प। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तन किसने किया था? मुनि कणाद ने। अगली बात समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 28, सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए बच्चों? प्रमाण और इनके प्रमुख सिद्धांत। दर्शन जो है ना, दर्शनों में स्वीकार किए गए प्रमाण, उनके प्रमुख सिद्धांत और विशेष करके एक तालिका भी बनाई हुई है मैंने, वो भी शॉर्ट से आप सभी दर्शनों को पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा। जनरली क्वेश्चंस वहां से आते हैं। ठीक है, तो उस तालिका को पढ़ करके इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, तो वो क्लास भी मैं आपके लिए लगा दूंगी। सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? विकल्पों को देखने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, इजीली आप सही उत्तर पे पहुंच पाएंगे। सांख्य दर्शन में प्रमाण है 3। अब ये कौन कौन से हैं ये आप उस तालिका के माध्यम से पढ़ पाएंगे, है ना, डिटेल हम वहां पर देखेंगे। 3 है। अब देखो 3 कौन कौन से हैं ये पता होगा तो आपसे प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जाता है, सांख्य में कौन सा प्रमाण स्वीकृत नहीं है या कौन सा प्रमाण को नहीं माना गया है, फिर विकल्पों में प्रमाणों के नाम दिए होते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं और ज्यादातर प्रश्न आपके उस तालिका से हल हो जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 29, सांख्य में सांख्ये प्रतिपुरुषम भिन्न पुरुष किम स्वीक्रियते? प्रत्येक पुरुष से भिन्न पुरुष किसे स्वीकार किया गया है सांख्य दर्शन में? विवेकी, विषयी, पुरुष नहीं, जीवात्मा। जीवात्मा को प्रत्येक पुरुष से भिन्न पुरुष माना। ठीक है, सांख्य दर्शन में ऐसा स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 30,
सूक्ष्म शरीरों में कितने अवयव होते हैं? सूक्ष्म शरीर के अवयवों की बात पूछी है। कितने अवयवों को स्वीकार किया गया है सूक्ष्म शरीर में? तो बच्चों, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर से संबंधी ये प्रश्न आया है और बी विकल्प जो है यहाँ लिखा है सप्तदश, यानी कि 17 अव्यय। हम जो जनरली बात पढ़ते हैं ना, वहां पे संख्यात्मक उत्तर लिखे होते हैं और हम हैंड रिटन नोट्स में भी 17 को ऐसा लिख देते हैं, इसलिए हमारा ध्यान नहीं जा रहा इस विकल्प पर। ठीक है, तो आप नोट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों बातें लिखें, शब्द रूप में भी लिखें, संख्यात्मक रूप में भी लिखें। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव हैं? 17, सप्तदश अवयव। आगे प्रश्न संख्या 31। स्थिरतया दीर्घकालं यावत् सुखेन निषदनम् इति किम कथयते? स्थिरतया मतलब स्थिर रूप से लंबे समय तक जब तक सुख से बैठ सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? बच्चों, योग दर्शन से संबंधी प्रश्न है। स्थिर सुख आसनम, आसन, इसको क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। नियम, ध्यान, धारणा नहीं, इसे क्या कहते हैं? आसन। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 32। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः इति किम कथयते? कि उसके लिए श्वास जो हम अंदर ले रहे हैं, प्रश्वास जो हम छोड़ रहे हैं, इनकी गति के विच्छेद मतलब गति को रोकना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, इसको कहा जाता है क्या? बच्चों, स्पष्टीकरण सुन के समझ में आया कि इसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में यही तो करते हैं हम लोग, है ना? सांस अंदर लेते हैं, फिर थोड़ी देर उसको होल्ड करते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर अंदर लेते हैं। तो श्वास और प्रश्वास के गति में विच्छेद करते हैं, मतलब उस पर हम नियंत्रण करते हैं। इसी को प्राणायाम की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 33। इंद्रियाणाम स्वविषयेभ्यो निवृत्तिः अंतर्मुखी वृत्तिः च किम कथ्यते? कि इंद्रियों की अपने विषयों से निवृत्ति करके उसको अंतर्मुखी बना लेना ही कहा जाता है क्या? इसको क्या कहा जाता है? अपनी इंद्रियां जो हैं वो स्वतः ही मोह विषयक होती हैं और अपने से संबंधी मोह तत्व में वो स्वतः खींची चली जाती है। लेकिन इसको रोक करके, इस बात को निवृत्त करके उसको अपने अंतर ही रखना, मतलब उसको अंतर्मुखी ही बना के रखना, इस बात को कहा जाता है प्रत्याहार। आगे बात समझ में? अष्टांग योग से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं बच्चों ये। अगला प्रश्न, कर्म अपशन माघन अपेक्षः सहजो भावः च सहजो भावः चेतन तत्व इति कथ्यते। इसको क्या कहा जाता है? सहज भाव चेतन तत्व को कहा जाता है क्या? औरमिक नहीं, शायिक भी नहीं, मिश्र भी नहीं, पारिणामिक या परिणामिक ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 35। पर उपदेश निरपेक्ष आत्म रूपम निसर्ग व्याख्यान आदि रूप पर उपदेश जनितम ज्ञानम किम कथ्यते? क्या कहा है कि दूसरे को उपदेश देने की बजाय उसको स्वयं ही पहले सीख करके और फिर उपदेश देने की बात से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? देखिए, एक तो होता है कि बिना सीखे ही, खुद बिना सीखे ही दूसरों को सिखाने लगता है, व्याख्यान देने लगता है। और दूसरा ये होता है, दूसरी स्थिति ये होती है कि किसी को कुछ सिखाना है तो पहले खुद सीखें, खुद पर उन चीज़ों को अप्लाई करें और उससे जो आपको सच में ज्ञान प्राप्त होगा, उसको आप दूसरों को सिखाएँ। तो इसे कहा जाता है क्या? अधिगम। ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट है, ज्ञान निर्गत आगम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्रम से जोड़ना है। क्या है ये? पंच तत्व जो होते हैं हमारे, उनके गुण हैं। पंच तत्व, पंच महाभूत जो होते हैं उनके गुण हैं।
ठीक है। तो बच्चों सभी विकल्पों को आप ध्यान से देखिए तसल्ली से। विकल्पों को ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा होगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जो हैं क्रम से लगे हुए हैं पंच महाभूतों के गुण रूप। ठीक है, ये विकल्प सही है, बाकी सब गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एकाकी प्रकृते चित्ते ध्येयस्य वस्तुतः एकार रूपेण प्रवाहो इति किम उच्यते। कि एकाकी प्रकृति का जो चित्त होता है वो ध्येय मतलब ध्यान से वस्तु के एकाकार रूप में प्रवाहित हो जाता है, यह कहा गया है क्या। इसे क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 37 में पूछा है। इसी को क्या कहते हैं, ध्यान। ध्येय से ध्यान आपको याद आ जाना चाहिए, प्रश्न में ये हिंट वर्ड दिए हुए हैं, इनसे हिंट लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 38। दुख कितने प्रकार का होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आपने देखा था, दुख त्रय अभिधाता तदपद्यातो जिज्ञासा, है ना, जिज्ञासा अपद्यात। इस तरह के मंत्रांशों को अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो अब आने वाले प्रश्नों में आसानी रहेगी। दुख कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के दुख त्रय। सांख्यकारिका का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39। वेदांत दर्शन में निर्विकल्पक, निरुपाधि और निर्विकार कौन बताया है। मतलब वेदांत दर्शन में किसे निर्विकल्पक, निरुपाधि और निर्विकार कहा। बच्चों वेदांत में एक ही बात की जाती है, ब्रह्म की। ब्रह्म को ही सत्य बताया, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, ऐसा कहते हैं, है ना। तो याद रखना है, वेदांत दर्शन की बात पूछी जाती है और ऐसा प्रश्न है, आप ब्रह्म वाले विकल्प को राइट कर। ठीक है, नर, सूत्र, दुख ऐसे विकल्प राइट नहीं होते। आगे अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40। वैभाषिका किम उच्यन्ते। वैभाषिकों को कहा है क्या। कार्यवादी, जैनवादी, बौद्धवादी नहीं, सर्वास्तिवादी वैभाषिक कहे जाते हैं। ओके बच्चों, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने में। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लाती रहूंगी। अगले सत्र में इस चर्चा को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आप लोगों के लिए सजेशन मेरे लिए मैटर करते हैं। आप लोग आने वाली कक्षाओं में क्या पढ़ना चाहते हैं, थ्योरेटिकल किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, और प्रश्न रूप से अभ्यास करना चाहते हैं तो भी बताएं। प्लानिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर पता चल ही जाएगी कि आप लोगों के लिए कौन कौन से सेशंस प्लान किए जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता देती हूँ। एप्लीकेशन पर कुछ क्विजेज आने वाले हैं, उन क्विजेस को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को मजबूती दे पाएंगे। कुछ लाइव सेशंस होंगे जो कि पेड भी होंगे और कुछ फ्री भी होने वाले हैं, है ना। यूट्यूब पर भी हमारे फ्री सेशन ऐसे ही रेगुलर चलते रहेंगे। एप्लीकेशन से जुड़ने का बेनिफिट ये रहेगा कि वहाँ पर चल रहे एक्टिविटीज़ का लाभ आप ले पाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन एंड सेशन जो आपके लिए पूरे सिलेबस के अध्यायवार बनाए जा रहे हैं, इकाईवार जो अभ्यास सत्र प्लान किए जा रहे हैं, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, है ना। इस अटेम्प्ट में, दिसंबर अटेम्प्ट में आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है ना। बिल्कुल ट्रायल के रूप में नहीं लेना है, 100% मैं आपके साथ हूँ। क्या आप मेरे साथ हैं? यदि हाँ तो जुड़ जाएं हमारे साथ सभी प्लेटफॉर्म्स पर। एप्लीकेशन है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, सभी से जुड़े रहें। अपनी तैयारी को एडवांस लेवल तक लेकर जाना है और इस बार 100% सिलेक्शन पाना है। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले सत्र में इसी चर्चा को कंटिन्यू करने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।